गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आपको आईपीआर का ठीक है लेक्चर है हमारा वीडियो लेक्चर 4 है आईपीआर 311 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आपको कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। देखो, इसमें आपको ये देखना है कि इसमें से आपको आ क्या सकता है, क्या आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखो, आपके पेपर में टीके जानते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ट्रेडिशनल नॉलेज में आपको पढ़ना है कि ट्रेडिशनल का मतलब कि सामान्य ज्ञान या पारंपरिक ज्ञान, इसको कैसे कहते हैं, पारंपरिक ज्ञान। तो पारंपरिक ज्ञान का मतलब है कि सामान्य ज्ञान। अब एक चीज आपको यहां निकल के आती है कि ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब ये होता है कि हमें किसी भी चीज को जानना है, तो जब तक हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम उसे नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब कि एक व्यवस्थित नॉलेज जो हमारे लिए सहायक हो, हमारे व्यवसाय के लिए हो, हमारे जीवन के लिए हो, जिसमें हमें सीख मिलती हो, हमें ज्ञान है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी जो नॉलेज है, जब हम अपने परिवार में रहते हैं तो हमें परिवार का सारा ज्ञान होता है कि हमारे परिवार में क्या करते हैं, क्या कार्य है, किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से किसके साथ बिहेव करना है। तो वही चीज है कि हमें अपने कृषि के बारे में जानकारी रखनी होती है। अब बात आती है कि अब ये हमारा होल जितना हमारे वर्ल्ड में, इंडिया में क्या हो रहा है उसके बारे में हमें जानकारी रखनी होती है। अब मान लीजिए आईपीआर का मतलब होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, संपदा। तो हमें किसी भी चीज को करने से पहले उस चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो वही हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज कहलाता है। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में हो गए। अब इसके कार्य भी है जो किस किस में हम देखते हैं, एग्रीकल्चर में, फिशरीज, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्री, एक्सेट्रा। फिशरीज हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये बहुत सारे जिसमें हमें हर चीज की नॉलेज होती है। एग्रीकल्चर की नॉलेज होगी, फिशरीज की, एनिमल हस्बेंड्री की एंड इंडस्ट्रियल नॉलेज। ओके, तो ये सारी चीजें क्या है, इसके सेक्टर्स हैं। उसके बाद क्योंकि मैं आपको उसके अकॉर्डिंग ही लेके चलूंगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एरिया मैंने बता दिया आपको, तो अगर पेपर में आता है टाइप्स ऑफ एरिया तो आप एरिया की बात आ जाती है। तो एरिया कौन कौन से हैं, तो इस चीज में हमें नॉलेज रखनी है। ठीक, तो इसके बाद अब बात आती है कि इसके धारक, धारण करने के अधिकार। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि पेपर में अगर पूछ लिया जाए राइट ऑफ टीके मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर, तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा पॉजिटिव, प्रोटेक्शन, और दूसरा हमारा पॉइंट होता है डिफेंसिव, डिफेंसिव प्रोटेक्शन।
देखो, इसमें पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, ठीक है, परंतु हम यहाँ पे कह सकते हैं इसको रक्षात्मक, संरक्षण। और ये डिफेंसिव मतलब क्यों होता है, ये होता है रक्षात्मक, ये हमारा सुरक्षात्मक और ये हमारा रक्षात्मक, और ये रक्षात्मक, ठीक। तो अब पॉजिटिव में बात आती है हमारी कि पॉजिटिव का मतलब कि हमें जो नियम बताए गए हैं उनके संरक्षण, उनकी सुरक्षा करना, और जो उनका दुरुपयोग करते हैं उनको रोकना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसकी जो हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज में हमें आता है कि हमें अपनी बौद्धिक क्षमता की कैसे रक्षा करनी है, तो वो सारी चीजें हमें पॉजिटिव संरक्षण की। अब आ जाती है डिफेंसिव सुरक्षात्मक। अब इसमें हमें डर होता है थर्ड पार्टी का। जब तीसरी पार्टी इसमें क्या करती है कि इसमें कुछ ऐसी चीजों, ऐसे शब्दों का जोड़ कर देती है, मेंशन कर देती है, जिससे कि वो हमारी संपत्ति को जब्त करना चाहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, फिर हम उस थर्ड पार्टी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, उसकी रक्षा, उससे रक्षा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो प्रकार के होल्डर्स हो गए, ठीक है, पॉजिटिव और डिफेंसिव। आपको इतना याद रखना, पॉजिटिव टाइप्स ऑफ होल्डर्स में दो प्रकार, पॉजिटिव और डिफेंसिव, ठीक। उसके बाद चैलेंजेस पूछे जाते हैं, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ चैलेंजेस फॉर टीके होल्डर। अब चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं टीके होल्डर्स में, क्या क्या दावा करते हैं, मतलब कि भाई ये क्या होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशन बाय न्यू इन्वेंशन या न्यू जनरेशन। क्योंकि आज हमारी जो जनरेशन है वो पुरानी रीतियों को भूलती हुई आ रही है, उनको चैलेंज देती है कि भाई नहीं, ये है, आज ये सत्य है। तो उस चीज में हमें देखने को मिलता है कि चैलेंजेस क्या होते हैं टीके होल्डर्स के लिए। तो वो सारे दावों को खारिज करते हैं और उसमें कुछ नया जोड़ते हैं। तो ये हमारे क्या चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो इसमें भ्रम पैदा करते हैं, डिफेंस, उसकी रक्षा करना ये बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि अगर कोई भी दस्तावेज पहले हैंड रिटन में था, अब क्या हुआ, टेक्निकल हो गया, अब आपका दस्तावेज आपके इंटरनेट पे मिल जाएगा, परंतु पहले क्या था, तो उस चीज का भी हमें चैलेंज देखने को मिलता है। उसके बाद कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बाय अदर्स। अब कॉमर्शियल जो हमारी सरकारी समितियां हैं, जितने भी हैं, उनमें हमें बहुत कुछ चेंजमेंट हुआ है, तो वो भी हमें चैलेंजेस देखने को मिलता है। तो टीके होल्डर्स के लिए ये बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये भी हमारा एक समय का मतलब कि चैलेंजेस है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे चैलेंजेस भी, आपको चैलेंजेस भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको चैलेंजेस भी याद रखना है। क्योंकि 4 पॉइंट्स मैंने दिए हैं, तो ये आपको चैलेंजेस, मतलब कि जनरेशन में पीढ़ी क्या चेंजमेंट हुआ, किस प्रकार, तो वो सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर था 15 हमारा, तो उसमें है कन्वेंशन, ठीक है, ठीक है, कंप्लीट होगा। अब कन्वेंशन आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कन्वेंशन, इसकी फुल फॉर्म भी आती है ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो CVD इस प्रकार से इसका स्टाइल पूछा जाता है, फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो आपको लिखना है कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक। अब बात आ जाती है कन्वेंशनल डाइवर्सिटी क्या होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि कन्वेंशनल बायोडाइवर्सिटी
क्या है, जैव विविधता, इसको कहते हैं हम जैव विविधता। तो ये क्या करते हैं, सभी स्रोतों, अब मान लीजिए हमारे जो वर्ड, जो हमारे नेचर में जीव जंतु जितने भी हमारे इस वातावरण में रहते हैं, उनकी रक्षा करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनकी देखरेख करना, उनके प्रति सचेत रहना। देखो डाइवर्सिटी में हमारे पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, जीव जंतु, जलीय पौधे, मछली, मैनी, जितने भी जीव जंतु हैं वो हमारे इस कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में अपना रोल निभाते हैं। ठीक, तो वैसे ही हम इनकी सुरक्षा कैसे की जाए, तो इसमें कुछ समय है जो कब स्टार्ट हुआ, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कन्वेंशन 19 दिसंबर 1993 को लागू किया गया था। ठीक है, ये कब लागू किया गया था, 1993 में। ठीक, 29 दिसंबर को इसको लागू कर दिया गया। देखो, और इसमें एक चीज पूछी जाती है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, पर्यावरण दिवस, ये आपका क्वेश्चन 100% आता है। तो ये 5 जून को ठीक है, 5 जून को 1992 में, 5 जून को 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इसकी मान्यता दी गई थी। किसने, रॉय, ठीक है, RIO, ठीक है, रियो। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस कमेटी के तहत इसको मान्यता मिली थी। ठीक, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे होता है। ठीक, यहाँ हमारी बात खत्म हुई, ज्यादातर और उसमें पढ़ लेना, बाकी कुछ नहीं आता है इसमें से। बाकी ये आपका जरूर आएगा वीडियो, इसकी फुल फॉर्म और इसके बारे में लिखने के लिए। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे आपको हमने इसके लक्ष्य बताए थे, तो आपको इतना लक्ष्य थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। ठीक है, सीबी के लक्ष्य, सीबीडी के लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो सीबीडी के लक्ष्य क्या है, हमारी बौद्धिक क्षमता की सुरक्षा करना, उनको, ठीक है, लोगों को जागरूक करना होता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं, और जो अनुवांशिक तरीके से हम उसमें किस प्रकार से उसमें चेंजमेंट कर सकते हैं, तो ये सारे हमारे लक्ष्य होते हैं। ठीक, तो ये हमारी सीबीडी के लक्ष्य हुए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक, और उसके बाद एक आपकी फुल फॉर्म आती है IPPGRFA। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ट्रेटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है, इंटरनेशनल ट्रेजेडी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, I, ठीक है, TPGRF और A। ओके, तो ये आपकी फुल फॉर्म हो गई, ये आपको मालूम होना चाहिए।
उसके बाद मैन प्रोविजन ऑफ ट्रेजिडी, ठीक है। तो मैन प्रोविजन ऑफ ट्रेजिडी के पॉइंट्स कौन कौन से थे, तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ये भी आपको पूछ लिया जा सकता है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। तो पहला है हमारा ट्रेजिडी के, ठीक है, मैन प्रोविजन, ठीक है। तो आपको सब पॉइंट्स याद रखने हैं। तो पहला है मल्टी लेसन मल्टीलेटरल सिस्टम, इसको बोलते हैं हिंदी में बहुपक्षी। बहुपक्षीय प्रणाली। ए पॉइंट। बी पॉइंट आपका फार्मर राइट, और सी पॉइंट आपका रहेगा सस्टेनेबल यूज। ओके, तो ये हमारे मैन प्रोविजन ऑफ ट्रेजिडी, मतलब हमारा प्रोविजन क्या था ट्रेजिडी में अपनाने के लिए, तो मल्टीलेटरल सिस्टम हुआ, फार्मर राइट हुआ और सस्टेनेबल यूजेज हुआ। तो इस प्रकार से ये हमारे 3 मैन प्रोविजन है। तो यहाँ तक ही आज हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट फिर स्टार्ट करेंगे 60 लेक्चर, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हुई, ठीक है। थैंक यू क्लास।